गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास। जो हमारे पास है 10th क्लास का टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो पहले हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। क्लास हमारी 10th जो लाइट का चैप्टर है। जानते हैं इसमें लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है? लेंस एक बाउंडेड शेप स्ट्रक्चर होता है जो बाउंड किया होता है। क्या होता है? बाउंड किया होता है। और स्फेरिकल सरफेस होते हैं, दोनों के दोनों सरफेस स्फेरिकल होते हैं, बाउंडेड होता है ये दोनों तरफ से, और दोनों के दोनों स्पेयर पार्ट है। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल bounded by two surface दो सरफेस से बाउंडेड होता है ऐसे। ऑफ विच और बोथ आर स्फेरिकल। स्फेरिकल सरफेस दोनों कैसे होते हैं? स्फेरिकल सरफेस होते हैं। दोनों में दोनों स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो देखो ये देखो, ये है लेंस हमारे पास, ये लेंस है, और एक ये लेंस है। ये देखो ये दो लेंस हैं, ठीक है। अब these are two type, ये दो टाइप का होता है। नंबर एक कन्वेक्स लेंस, नंबर दो कॉनकेव लेंस। अब ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये होता है। अब कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। इसको डाइवर्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट को फैलाता है, दूर तक फैला देता है। देखो कैसे फैलाता है, ये देखो। ये हमारे पास कौन सा लेंस हो गया बेटा? कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है, इसको नीचे लिख लो, सॉरी, कन्वेक्स लेंस है। देखो ये इसमें बाउंडेड होते हैं, ये दो सरफेस हैं, स्फेरिकल सरफेस हैं। ये ओरिजिन पॉइंट होगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, इसको मान लो वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। लाइट जब इसके पैरेलल जाएगी तो देखो एक स्पेयर ये स्पेयर हो गया, और एक स्पेयर ये, तो ये स्पेयर हो गया। दो सरफेस हो गए ना, बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। तो इनका सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं। ये मान लो F1 है और ये F2 हो गया, 2F1, ये F2 हो गया, और ये 2F2 हो जाएगा। अब दो क्यों? क्योंकि एक तो फोकस और एक सेंटर दोनों हो गए। तो जब लाइट इसके पैरेलल जा रही है तो कहां से गुजर जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाती है। तो लाइट यहां से आएगी, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी। तो देखो सारी लाइट को यहां पर इकट्ठा कर देता है। जैसे मान लो दूसरी लाइट आएगी तो ये भी यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गुजरेगी। यहां से कोई लाइट आएगी तो ये भी कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइट आएगी तो वो फोकस से गुजरती है। इज दैट क्लियर? तो ये पता लग गया होगा कि ये फोकस कैसे होता है, कैसे करता है। तो ये कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस क्यों है, पता लग गया।
अब ये देखो ये डाइवर्जिंग लेंस क्यों है, देखो ये लेंस है हमारे पास। अब इसमें हमने ये क्या किया, दो स्पेयर हो गए, ये भी एक ये स्पेयर हो गया और एक ये स्पेयर हो गया। अब इसमें भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहां पर क्या हो गया F2, यहां पर 2F2 और यहां पर F1 और यहां पर 2F। अब लाइट जैसे ही एंटर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो डाइवर्ज कर दी लाइट। अब यहां से लाइट आ रही है तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो यहां से ये डाइवर्ज होगी, तो ये डाइवर्ज करेगा। पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो देखो फोकस पे मिलेगी, यहाँ पर पिछले फोकस पे मिलेगी। तो ये क्या करता है बेटा, सारी लाइट को डाइवर्ज करता है और पीछे जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वहां फोकस में कन्वर्ज करता है। क्लियर हो गया, ये डाइवर्जिंग लेंस है क्योंकि ये फैला रहा है, लाइट को फैला रहा है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये पता लग गया। इसका यूज घड़ी के पुर्जे जो होते हैं ना, घड़ी के जो मिस्त्री होते हैं वो यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं घड़ी में बिल्कुल, तो उसको देखने के लिए ये इसका यूटिलाइज करते हैं। इज दैट क्लियर। इसका उपयोग कहां किया जाता है, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, इन दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। पता लग गया। अब हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस का हमें पता लग गया, और ये डाइवर्ज कैसे होता है, ये कन्वर्ज कैसे करता है, ये पता लग गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके बाद क्या है। देखो बेटा, अब हमारे पास है रूल जो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस, लेंस की इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल है हमारे पास, रूल है। पहला रूल क्या है वो देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास कौन सा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब जैसे ही लाइट क्या कर रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट जो है हमारी वो क्या कर रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये देखो, ये आ गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू F2, ये F1, ये 2F1, ये 2F2। देखो कहां से गुजरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद, तो यहां लिख सकते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू फोकस, F2 से गुजर जाएगी। क्लियर, फर्स्ट रूल है ये हमारा, तीर के निशान से रूल लगाओगे। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर लाइट क्या है, सेकंड रूल देखो, ये देखो, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1। सेकंड रूल कहता है अगर लाइट, यानी कि लाइट कम टू द फोकस, कम टू द फोकस, फोकस से लाइट आ रही है, देखो ये आ रही है, ये आ रही है, तो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या लिखेंगे यहां पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल चली जाएगी। देखो अपोजिट है दोनों रूल। अगर लाइट कहां से आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस से गुजर रही है, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है। अब थर्ड रूल देखो, लाइट कम टू, लाइट कम टू द, कहां से आ रही है, सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से आ रही है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 है, ये 2F2 है, और ये F1 है, और ये 2F। कम टू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, देखो
ये ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी, गोज टू आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाती है। क्लियर हो गया? तो ये है रूल कन्वेक्स लेंस के। कन्वेक्स लेंस के रूल पता लग गए होंगे, तो कर लो बेटा, तो इनको राइट डाउन करो।